नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम फॉलोअप। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। फैजाबाद कोर्ट परिसर में हुए हमले में जख्मी मोनू सिंह ने संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों और बीएसपी के पूर्व विधायक विनोद सिंह पर हमला करने का आरोप लगाया। मोनू ने यह भी कहा है कि उनकी हत्या भी करवाई जा सकती है। हमले में मरने वाला शख्स बताया जा रहा है साहिल था और नेपाल का रहने वाला था, जबकि इस मामले में गिरफ्तार शख्स जैनेन्द्र संत ज्ञानेश्वर का समर्थक बताया जा रहा है। साहिल जैनेन्द्र के साथ आया था। आपको बता दें कि फैजाबाद कोर्ट परिसर में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। सुल्तानपुर से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह के भाई यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह पर दूसरे गुट की तरफ से हमला किया गया। जवाब में दूसरी तरफ से भी गोलियां चली। झड़प के दौरान हथगोले और देसी बम चले, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। मारा गया एक शख्स हमलावर था, इसकी पुष्टि हो गई। वहीं पुलिस ने बताया है कि मोनू सिंह सुरक्षित है और उसे लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस ने वहां से 3 जिंदा बम भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से गोलियां चली। मोनू सिंह सुल्तानपुर के गणपतगंज के ब्लॉक प्रमुख हैं। उनके भाई सोनू सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। मोनू सिंह एक केस की सुनवाई के सिलसिले में फैजाबाद कोर्ट आए थे, जहां उन पर विरोधी गुट के लोगों ने यह हमला किया। हमले के तार इलाहाबाद के संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड से जुड़ रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि मोनू सिंह ने क्या कहा। विनोद सिंह मंत्री ने साजिश रची है और कमला देवी उसमें ललकारने में थी। अब विनोद सिंह के खिलाफ रिटर्न एप्लीकेशन दी जा चुकी। पहले के लोग हम दोनों भाइयों को मर्डर करवा सकते हैं। मोनू सिंह ने संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों पर हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल मोनू सिंह को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मनमीत हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैजाबाद में तो लगातार घटनाएं हो रही हैं, वैसे पूरे प्रदेश में हो रही हैं। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है वहां की, पूरे प्रदेश की। वहां पर दंगा भी इसके पहले हुआ सरकार की कमियों के कारण। तो फैजाबाद में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। अपराधी घूम रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है पूरे प्रदेश। तो आप सुन रहे थे फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह को, जिन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मनमीत हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, अब तक आपने कुछ और जानकारियां जुटाई होंगी। संत ज्ञानेश्वर तो अब रहे नहीं, तो उनका जो भी कुछ कारोबार है या जो उनकी जमीनें हैं, उनके आश्रम हैं, ये सब कौन लोग संभाल रहे हैं और किस तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं? किस तरह से ये सारा नेक्सस काम कर रहा है? शेखर, देखिए, संत ज्ञानेश्वर तो अब नहीं रहे, लेकिन उस संत ज्ञानेश्वर की जो एक विशाल प्रॉपर्टी है, जिसको उनके शिष्य लोग इसको संभाल रहे हैं, और इसी के वर्चस्व को लेकर मोनू सिंह एंड सोनू सिंह फैमिली से जो है इनका इस तरीके से एक विवाद चल रहा है, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है। लगातार इसमें हमले हो रहे हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था को अगर देखा जाए, प्रदेश सरकार उसमें पंगु दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज, अहम चीज ये है कि अभी तक जो ये सिलसिलेवार जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर रोक नहीं लग पा रही है, और ना ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन ने इस पर गंभीरता से किसी तरीके की कोई कार्रवाई की, जिससे कि इस गैंगवार को रोका जा सके। और जो निर्दोष लोग जो मारे जा रहे हैं, उसमें पब्लिक के लोग भी मारे जा रहे हैं, उनको भी जो है सरकार किसी तरीके की कोई सोच नहीं रख पा रही है। तो टोटल जगह अगर देखा जाए तो ये एक वर्चस्व की लड़ाई है, संपत्ति के विवाद की लड़ाई है, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुकी है।
ये बताइए कि जो विनोद सिंह पर आरोप लगाया है मोनू सिंह ने, और इसके अलावा एक महिला का जो वो नाम ले रहा है, इस पूरे मामले में उनका संबंध किस तरह से, क्या ये भी बताया है? हमारा संपर्क टूट गया है मनमीत से। आपको बता दें कि ये घटना फैजाबाद की है। फैजाबाद अदालत परिसर में बम और गोलियों से यह हमला किया गया। साल 2006 की फरवरी माघ महीना, जब इलाहाबाद में माघ मेले में शामिल होने के लिए संत ज्ञानेश्वर अपने संत शिष्यों के साथ जा रहे थे। हंडिया के पास उनके काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी गई। अस्पताल ले जाते समय संत ज्ञानेश्वर समेत उनके 4 सेवकों की मौत हो गई थी। ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2006 के चर्चित माघ मेला में जब संत ज्ञानेश्वर अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो हांडिया के पास उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। अस्पताल ले जाते वक्त संत ज्ञानेश्वर समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने इस मामले में पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस घटना के अलावा दोनों पक्षों के बीच बाराबंकी के आश्रम को लेकर करोड़ों का संपत्ति विवाद भी चल रहा था। संत ज्ञानेश्वर मूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे। इन पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप भी लगते रहे। बाद में इन्होंने यूपी में बाराबंकी समेत कई जगहों पर करोड़ों की जमीन ली और आश्रम बनवाए। माना जाता है कि जमीन को लेकर विधायक सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह से इनका विवाद हुआ। बाद में इंद्रभद्र सिंह की हत्या हुई और संत ज्ञानेश्वर पर उसके आरोप लगे। संत ज्ञानेश्वर की अपनी निजी सुरक्षा थी और बताया जाता है कि उसमें महिला अंग रक्षकों की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि कब कब उत्तर प्रदेश के अदालत परिसरों में हमलों को अंजाम दिया गया। फैजाबाद के कोर्ट परिसर में घटी ये खौफनाक वारदात कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी यूपी की अदालतों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। साल 2014 जनवरी में ग्रेटर नोएडा की अदालत में पेशी पर आए एक आरोपी पर हमला किया गया था। 5 बदमाशों ने कोर्ट में घुसकर युवक को गोली मार दी थी। साल 2013 हापुड़ की अदालत में गैंग वॉर का मामला सामने आया था। पेशी पर आए कुख्यात सुंदर भाटी गैंग के सदस्य अशोक भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों की गोलियों से एक वकील और एक बच्ची भी जख्मी हो गए थे। साल 2012 गाजियाबाद की जिला अदालत में बागपत के कुख्यात बदमाश उधम सिंह की पेशी के वक्त उस पर फायरिंग कर दी गई थी। बदमाश वकील के वेश में अदालत परिसर में आए थे। इस घटना के बाद बार एसोसिएशन के लोगों ने अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी मांग की थी। साल 2008 नवंबर के महीने में लखनऊ कोर्ट में 2 दिन लगातार धमाके हुए थे। ये धमाका देसी बम से किया गया था। 23 नवंबर 2007 फैजाबाद वाराणसी के साथ ही लखनऊ के कचहरी परिसर में जबरदस्त विस्फोट हुए थे। सिलसिलेवार हुए इन धमाकों में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिसके बाद कचहरी परिसर में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी और कचहरी परिसर में प्रवेश के लिए सभी लोगों को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना अनिवार्य कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के गाजियाबाद में लड़की को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात इंदिरापुरम इलाके की है, जहां एक लड़की को उसके पूर्व प्रेमी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पहले तो किडनैप किया और फिर चलती कार में गैंगरेप किया। बाद में नोएडा में फेंककर फरार हो गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस भी आरोपी से पूछताछ कर रही है, क्योंकि आरोपी अखिल तोमर पर दिल्ली में भी रेप का एक मामला दर्ज है। एक्चुअली मैं मंडे मार्केट गई थी, वो सुंदरा में हफ्ते मार्केट के लिए वहीं जाती हूँ। तो वहाँ से जब मैं निकल रही थी तो एक मारुति वैन आई थी व्हाइट कलर के पीछे से। उसमें मतलब पीछे 2 लोग बैठे तो उन्होंने पीछे से कॉलर पकड़ के खींच के अंदर डाल दिया था। वहाँ से
वहाँ से फिर लेते हुए जयपुर मॉल से हुए निकलते हुए नोएडा की सड़कों पर घुमाने लगे। उनको दो को तो नहीं जानती, दो को जानती हूँ। एक का नाम अखिल तोमर है, एक योगेश पंडित। कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग? महिला ने कुल मिला के 4 लोगों को इसमें नामजद किया है। यादराम हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम, ये बताइए कि पुलिस जिस तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, आरोपी को पकड़ा, क्या पूछताछ में निकला है? देखिए, मैं आपको घटना बता देता हूं कि ये इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर वसुंधरा इलाके से एक लड़की को किडनैप किया गया और उसके बाद चलती गाड़ी में गैंगरेप किया गया और नोएडा के सेक्टर 58 थाने में इसको वहां पर लड़की को फेंक दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से गुजर रहे राहगीरों ने जब देखा इस लड़की को पड़े हुए, तब उन्होंने पुलिस को 100 नंबर पे सूचना दी और पुलिस ने यहाँ से उसको लेकर मेडिकल कराया और इलाज कराया। और अभी तक जो पुलिस की जांच में जो सामने आया है वो यही है कि लड़की का भी इस मामले में यही कहना है कि जो दरिंदगी की जो हदें थी इन लड़कों ने पूरी सभी पार कर दी और न सिर्फ इसका बुरी तरीके से इसको नोचा गया, बल्कि इसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। और जैसा कि शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। एक चोरी की वारदात ने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चोरी की यह वारदात पटना स्थित गिरिराज सिंह के फ्लैट से हुई और पुलिस ने इस मामले में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पैसों की इतनी बड़ी रकम खेप कहां से आई, इस पूरे मामले पर गिरिराज कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश करने की बात जरूर करते हैं। एक हाई प्रोफाइल चोरी, गिरफ्त में चोरी के आरोपी, 1 करोड़ 14 लाख कैश बरामद, जेवरात कीमती घड़ियां भी बरामद, कैश भी बरामद, चोर गिरफ्त में। लेकिन ये पैसा आखिर किसका है? कहां से आई इतनी बड़ी रकम? पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 2 आरोपियों पर इस हाई प्रोफाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। इससे पहले हम आपको इन दोनों आरोपियों के बारे में बताएं, उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पैसे की इतनी रकम पर इन दोनों ने हाथ साफ कर दिया। दरअसल पैसे की ये चोरी बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के पटना स्थित शिवम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 2 में हुई। चोरी की इस वारदात में गिरिराज सिंह का सिक्योरिटी गार्ड शामिल है, जिसने गिरिराज के दिल्ली जाने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। एक गार्ड है, वो गार्ड ने हमको दिया था पैसा और हम उसमें नहीं जानते थे कि गार्ड वो पैसा उसमें है। हम कुछ दिन से काम खोज रहे थे तो वो बोले कुछ काम करने के लिए देंगे, तो गार्ड हमको कुछ काम दिया, तब डेट पर बुलाया था। उसके बाद डेट पर बुलाने के बावजूद में हमको ये नहीं खाली पता था कि अटैची में इतना रुपया है, हमको 3 लाख रुपया दिया था गार्ड पहुंचाने का गाय घाट। सिक्योरिटी गार्ड को यह मालूम था कि फ्लैट में पैसे की इतनी बड़ी खेप रखी हुई है। साजिश के तहत उसने अपने 2 साथियों की मदद से करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए, जेवरात और कीमती घड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन वहीं एक आरोपी का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा था। ये पैसा तो मंत्री जी के होगा, होगा लक्ष्मण एक उनका आदमी है, उसका हाथ है। वही 10 दिन पहले 15 दिन पहले कही शाम को कि गार्ड जी पैसा के इंतजाम नहीं कुछ कीजिएगा। हम कहा कि हम बाबू पैसा का इंतजाम कहाँ से करेंगे, से पैसा तुम ही कर सकता, हम तो कहीं जबो न करते हैं, तो अच्छा उपाय करो तो जब साथ। हम कहा कि कहाँ साथ देंगे, तो वही मंत्री जी बाबा ने उपाय रचा। इससे पहले वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस चेकिंग के दौरान पीर बहोर थाने में पुलिस ने एक ऑटो से 2 लोगों को कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान जो चोरी का सामान था उसको तुरंत रिकवर कर लिया गया। कुछ गुप्त सूचना भी इस बीच मिल गई थी कि चोर किस डायरेक्शन में भाग रहा है, और उसी के दौरान ये पैसा भी बरामद किया गया और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया है। 2 जो इसमें अपराधी शामिल थे वो भी पकड़े गए हैं। अभी और लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके बारे में विशेष तफ्तीश चल रही है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं।
पुलिस अपनी इस कामयाबी पर भले ही खुद की पीठ थपथपा रही हो, लेकिन पैसे की इतनी बड़ी रकम है किसकी और कहां से आई, इसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के घर से करोड़ों की चोरी के विवाद में विपक्ष ने गिरिराज पर शिकंजा कस दिया है। गिरिराज जहां इस मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं, वहीं बिहार विधानसभा के बाहर आज विपक्ष ने प्रदर्शन किया। इस हाई प्रोफाइल चोरी का पर्दाफाश भले ही हो गया हो, लेकिन चोरी की ये वारदात अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है, जिन सवालों से खुद बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका है वो कल बोलेगा। पर सर किसका है सर ये? क्योंकि मेरे कजन का। पर सर ये इतना पैसा आप बोला कहाँ से आ रहा है? मैं बताऊंगा कल, वही बताएगा। कहाँ बताएगा सर? बताएगा, सबके सामने बताएगा। अरे सबके सामने बताएगा, सबके सामने बताएगा। सर कहाँ बताएगा ये? बताएगा, काय की टेंशन, आप तक पहुँच जाएगा। मीडिया के सवालों से बचते हुए गिरिराज ने ये जरूर कहा कि ये पैसा उनके चचेरे भाई का है और वो जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश कर देंगे। है कल मेरा एक कजन है, उसने रखा था, वो कल बोलेगा। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कारण है सर इस तरह की चीजें सामने आई है? अब ये जो लोग हैं उनके चेहरे को ही बताता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चोरी को अंजाम देने वाले आरोपी के मुताबिक जिन पैसों की रकम पर उसने हाथ साफ किया था वो गिरिराज सिंह का है। 11 महीना से 11 महीना अपार्टमेंट में शिवम अपार्टमेंट में। अच्छा, ये पैसा किसका पैसा है? अब ये पैसा तो मंत्री जी का होगा कि वहीं से चोरी किया? इसमें उनका हाथ आदमी का भी तो है सर। किसका? लक्ष्मण उनका आदमी है। गिरिराज सिंह के घर से करोड़ों की चोरी के विवाद में विपक्ष ने गिरिराज पर शिकंजा कस दिया है। गिरिराज जहां इस मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं, वहीं बिहार विधानसभा के बाहर आज विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया और गिरिराज के घर से बरामद हुए पैसे को हवाला का पैसा करार दिया। अवैध संपत्ति बरामद हुआ है, करोड़ों अरबों का विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुआ है। उनके यहाँ जवाहरात से लेकर सोने चांदी बरामद किए गए हैं और जिस तरह के धन उन्होंने उपार्जन किया है यह एक जांच का विषय है। तो मतलब समझ लीजिए उनके घर में इतना कैश निकला है और ये तो बहुत कई जगह जमा भी होंगे। तो हम ये मांग करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है जिस काले धन को विदेश से लाने की बात कर रहे हैं वो उनके एमपी सांसदों के पास ही जमा है, तो इस पर जांच करे। वहीं इस मामले पर पुलिस भी चुप्पी साधे बैठी है। ऐसे में सवाल यही कि चोरी की इतनी बड़ी वारदात का खुलासा होने के बावजूद पैसे के असल ठिकाने का पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।